आपने दूध का जिक्र किया, दूध वर्ड यूज किया, दूध से मुझे याद आया कि किस एज के बाद दूध लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदा के हिसाब से मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि आफ्टर 30 या 35 उसके बाद दूध की जरूरत नहीं है। कितना सच है ये? इसके बारे में मेरे दो ओपिनियन है। मतलब वी आर द फर्स्ट स्पीशीज जो एक दूसरे स्पीशीज का दूध पीता है। यस, राइट। टेक्निकली अगर आप देखें तो माँ के दूध के बाद दूध का जरूरत नहीं है। अगर आप एकदम जेनेटिकली एंड एवोल्यूशन के हिसाब से देखें कि जब आप माँ का दूध पीते हैं तो उसके बाद आपको किसी और के माँ का दूध पीने का क्या जरूरत है? हम लोग उसको एक फूड सोर्स की तरह ले रहे हैं, एक फूड सोर्स जिसमें फैट है, प्रोटीन है, विटामिन ए, डी, ई, के है। दूध वो होता है। तो हम लोग दूध को दूध की तरह नहीं ले रहे हैं, हम लोग उसको एक फूड की तरह ले रहे हैं। राइट, जिसमें मैंने आपको बोला विटामिन ए, डी, ई, के है, फैट है और कार्ब्स है और प्रोटीन है। ठीक है। तो दूध में ऐसे कुछ कुछ एंजाइम्स एंड वो होते हैं जहां पे आपकी जो फ्रेंड है वो हो सकता है गलत नहीं बोल रही है कि क्योंकि हम लोग उसका जो एंजाइम्स है उसको ब्रेक करने का एंजाइम्स कम होते रहता है एज के साथ। तो 30, 35, 40 के बाद कम हो सकता है, बट ये बहुत वेरिएबल है और लोगों पे वेरी करते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में लोग दूध को बहुत अच्छे से टॉलरेट करते हैं लेकिन साउथ इंडिया में नहीं करते। साउथ इंडिया में उतना ही प्रॉब्लम है। तो ये एक एवोल्यूशन की भी बात है। तो जो ऑफिस गोइंग है, जैसे ऑफिस वालों के लिए 3 हेल्दी टिप्स। सबसे पहले तो मैं वापस से मैं हैमर करना चाहूंगा, आप जब ऑफिस में बैठे हो हर 40-50 मिनट में 5-10 मिनट का वॉक करिए। मतलब वॉक एंड टॉक, जिसको वो एक आइडिया का ऐड आया था ना कि वॉक एंड टॉक जितना आप कर सकते हैं। उसके अलावा ऑफिस वालों के लिए सेकंड टिप मैं यही बोलूंगा कि अपार्ट फ्रॉम वॉकिंग एंड मूवमेंट, बिकॉज ऑफिस मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सेकंड मैं ये बोलूंगा हाइड्रेट। आपके स्किन के लिए हम लोग कोरियन स्किन ग्लास का बात करते हैं या वैसे हेल्दी स्किन का बात करते हैं, वाटर से बेटर कुछ नहीं है। तो आपको यू शुड कीप ड्रिंकिंग इलेक्ट्रोलाइट वाटर। अगर आप सिप करते रहेंगे आपका बॉडी में एनर्जी भी रहेगा, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा एंड आपके लिए सब अच्छा भी होगा। एंड तीसरा, एटलीस्ट एक प्रोटीन मील, चाहे, क्योंकि हर चीज देखिए डिसीजन मेकिंग का बात है। आप एक समोसा एंड चाय लेंगे या चाय के संग एक प्रोटीन बार लेंगे, रिलेटिवली एक बेटर प्रोटीन बार है देन हैविंग अ समोसा। तो एक प्रोटीन मील, एक बॉटल वाटर एंड वॉक एंड टॉक। पानी से याद आया, अभी उर्वशी रौतेला की एक रील वायरल हुई थी जिसमें वो पानी पी रही हैं और वो उसको ऐसे मतलब चबा के ऐसे करके पी रही हैं। कैसे पीना चाहिए पानी, और कितनी देर में पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए? देखिए पानी कैसे बहुत कैलकुलेशन है। मैं बोलता हूँ प्यास के हिसाब से पानी पीजिए। मतलब 2 से 3 लीटर के बीच में अगर आप दिन में पानी पी रहे हैं, अनलेस आपको कोई किडनी प्रॉब्लम है जहाँ पे पानी कम दिया जाता है, वो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बाकी नॉर्मल लोगों के लिए पानी 2 से 3 लीटर अगर आप पियेंगे या थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, आपके डे टू डे के काम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जैसे मेरे तरह बहुत पिकल बॉल खेलते हैं या बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो आप ज्यादा पानी पी सकते हैं, या अगर आप सारा दिन सेडेंट्री है तो आप 2 से 2.5 लीटर के बीच में पी सकते हैं। इसका कोई रूल तरीका नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। हम लोग ऐसे एक दुनिया, हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग एक क्लिनिकल गैप में रहते हैं। हम लोग कोई भी चीज को रिसर्च करते हैं ना तो बहुत गैप्स होते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो हर गैप को फिल करने के लिए कुछ बोल देते हैं। तो पानी को कैसे पीना चाहिए, वो कहाँ पे लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, इसका कोई रूल नहीं है। बहुत सारे लोग आके बहुत कुछ बोल के जाते हैं, उनका कोई वैलिडेशन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि लोग को सुनने में मजा आता है बट घर जाके वो वैसे ही पीते हैं जैसे पीते हैं। तो मैं बहुत रियलिस्ट हूँ इस चीज को लेके। हाउसवाइफ्स जो होती हैं मोस्टली उनका वेट सबसे ज्यादा बढ़ता है। मूवमेंट, जैसे आपने कहा मूवमेंट होती है बट फिर भी वेट बढ़ रहा होता है। वो वेट कैसे कंट्रोल करे घर पे रह के? आई थिंक घर पे रह के हाउसवाइफ्स को, जैसे मैं इनफैक्ट सिर्फ हाउसवाइफ्स के बारे में बात नहीं करूंगा, टुडे विमेन आर वेरी एम्पावर्ड। उन लोग को अपना टाइम मैनेजमेंट इस तरह से निकालना पड़ेगा कि उनको अपने लिए 1-2 घंटा जरूर निकालना चाहिए। खाना पीना तो देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है ही, उसके अलावा घर को मैनेज करने के लिए अगर आप उसमें मूवमेंट अच्छे से इंक्लूड कर पाएंगे तो उनका वेट नहीं बढ़ेगा। बट उनका वेट क्यों बढ़ रहा है हाउसवाइफ्स का, वो भी जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, बिकॉज ज्यादातर एक एज के बाद, स्पेशली जब पेरीमेनोपॉज आने लगता है 35-40 के बाद, वहां पे उनको हॉट फ्लशेस आने लगती है, वहां पे उनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, जिसके कारण वेट बेली एंड हिप्स एरिया में ज्यादा बढ़ने लगती है हाउसवाइफ्स में। तो वहां पे उनको उस हार्मोनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए एंड वो इंसुलिन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए अपने आप को एक्सरसाइज एंड खाने का बैलेंस रखना पड़ेगा।
तभी वेट लॉस। आपने पीएमएस कहा, पीएमएस कब स्टार्ट होता है एंड इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पीएमएस देखिए, पेरीमेनोपॉज के जो सिम्टम्स हैं वो मतलब हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं, फटीग हो सकता है, पुअर स्लीप हो सकता है, ब्रेन फॉग हो सकता है, सडनली कोई चीज भूल जाना, याद नहीं रहना, बहुत वीकनेस एंड फटीग रहना, ये सब एक जनरल सिम्टम्स है। हॉट फ्लैशेस होना, ये सब एक जनरल सिम्टम्स है पेरीमेनोपॉज के। वो एक ऑन एन एवरेज 40, 42, 45 के आसपास स्टार्ट हो जाते हैं एंड जब तक मेनोपॉज नहीं होता तब तक रहते हैं। तो यहीं पे वो टाइम है जहां पे उनका वेट बढ़ जाता है। इसी टाइम पे वो हार्मोनल बैलेंस लाना, सिर्फ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना, वेट लिफ्टिंग करना, प्रोटीन हाई रखना, फाइबर हाई रखना, इसी से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल एक चीज और बहुत मैंने देखी है, बहुत ट्रेंडिंग हो रखी है, डाइट कोक। डाइट कोक सेफ है या नॉर्मल कोक, या दोनों ही हार्मफुल हैं? देखिए, अगेन कोई भी चीज एक्सेस में खराब होता है। आई थिंक डाइट कोक का नाम खराब होता है एस्पर्टेम के कारण। एस्पर्टेम एक टाइप का एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। मैं उसके बारे में खाली आपको एक एविडेंस बता रहा हूं कि आपको, वो एक न्यूज में आ गया था कि एस्पर्टेम से कैंसर होता है, ऐसा एक न्यूज आ गया था। मैं आपको बता दूं कि एस्पर्टेम को एक माउस में जितना इंग्रेडिएंट या क्वांटिटी में दिया गया, अगर आपको वही डाइट कोक पीना हो या कोक जीरो पीना हो, आपको ऑलमोस्ट लगभग 200 कैन पीने पड़ेंगे टू इंड्यूस अ माइल्ड रिएक्शन। अगर आप 200 कैन कोक पीते हैं तो आप कैंसर से नहीं मरेंगे, 200 कैन कोक पीने से मरेंगे एक बार में। तो वो जो एक लॉजिक है कि अगर आप वंस इन अ वाइल ले रहे हैं, बिकॉज मेरा देखिए एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है कि आई एम नॉट प्रो और अगेंस्ट एनीथिंग। हर एक इंडस्ट्री का ना अपना एक वो रहता है। मतलब आई हैव सीन पीपल जो हर वीक 2 ग्लास वाइन पीना चाहते हैं या 2 विस्की सार पीना चाहते हैं, लेकिन उनको 0.01% सोडियम बेंजोएट जो एक प्रिजर्वेटिव है उससे टेंशन है। यू नो, आपका 2 ग्लास विस्की या 2 ग्लास वाइन इज 100 टाइम्स मोर टॉक्सिक दैट 0.01% सोडियम बेंजोएट जो एक प्रिजर्वेटिव की तरह फूड में यूज होता है। तो पर्सपेक्टिव का बात है, आप क्या चीज किस मात्रा में करते हैं, किस पर्सपेक्टिव में करते हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। तो डाइट कोक में जो एस्पर्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, अगर आप वंस अ वाइल ले रहे हैं, आप 2-3 दिन में एक बार लेते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो आप एक कोक जीरो ले लिए, आप नहीं मरोगे, मतलब यू आर गुड। अगर आप मेरा जो 5 रूल मैंने जो इस पॉडकास्ट में बोला वो फॉलो कर रहे हो तो एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज फाइन। आपको पता है ना, एक्सट्रीम करना इजी है। या तो एक्सट्रीमली छोड़ दीजिए, सब खाएंगे पिएंगे, या तो एक्सट्रीम डाइट करेंगे। ये दोनों चीज इजी है बिकॉज आप जोश जोश में करते हैं। मॉडरेशन सबसे टफ चीज है। मॉडरेशन करना सीखना जरूरी है। ये 5 माइक्रो हैबिट्स करना जरूरी है बिकॉज लाइफ को, जो मैंने 5 रूल के अलावा आपको 6ठा रूल नहीं बताया, वो है सेल्फ लव। अगर आप अपने आप से प्यार करके अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर सकते अपने लिए, मैंने आपको एक लाइन बोला था ना कि लाइफ एंड डेथ 2 चीज पता है। अगर आप हेल्थ के हिसाब से सोचेंगे तो योर परस्यूट इज डेथ। तो वो एक कोट है ना, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तो मैं हमेशा बोलता हूं अपने पेशेंट्स को भी कि अगर आप हेल्थ के बारे में सोचे, इट इज नॉट द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, इट इज द हैप्पीनेस ऑफ द परस्यूट। जो हैप्पीनेस ऑफ द परस्यूट है वो कहां से आता है? सबसे पहला खुद से। आप खुद खुश हैं कि नहीं, फिर आपके पार्टनर से। तो आपके ना अपने पार्टनर के मेंटल हेल्थ के बाद आप तभी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, तभी हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग एक्सट्रीम हेल्थ भी करते हैं ना, बायो हैकर्स जिनको बोलते हैं, जो लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं कि मेरा ये काउंट आ गया, वो काउंट आ गया, ये हो गया, VO2 मैक्स कम हो गया, ये बढ़ गया, वो भी एक तरह से अपने को मिजरी में रख रहे हैं। मॉडरेशन इज द टफेस्ट थिंग टू डू। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो मॉडरेट करके अपने लाइफ को जी पाते हैं। सिर्फ एक्सट्रीम्स में जीते हैं आज के दिन। क्या कोई ऐसा फूड है, कोई ऐसा खाना है जो हम अनजाने में खा रहे हैं और वो पॉइजन का काम कर रहा है? आई थिंक अल्कोहल। अगर मैं आपको आज के करंट टॉक्सिसिटी स्टडीज के बारे में बताऊं, तो अगर ये टॉक्सिसिटी स्टडी 50-100 साल पहले हो जाती तो आपको समझ में आता कि द अमाउंट ऑफ अल्कोहल अलाउड अंडर सेफ लिमिट्स is half a glass of wine in 1 year. Half a glass of wine in 1 year is a safe amount of alcohol for you. तो अगर आप उस स्टडी के हिसाब से, टॉक्सिसिटी के हिसाब से देखें, तो हम लोग अनजाने में रोज अल्कोहल ले रहे हैं या रेगुलरली अल्कोहल ले रहे हैं, एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट वी आर डूइंग टू आवर बॉडी। तो
इज देयर एनीथिंग, कुछ ऐसा है जो आप यूथ को कन्वे करना चाहते हैं? मेरे हिसाब से सोशल कनेक्शन में वापस आइए सोशल मीडिया से, बिकॉज सोशल मीडिया एंड डिजिटली एक दूसरे से कनेक्ट करना बहुत अच्छी बात है, बट आई थिंक अब ऐसा टाइम हम लोग को रेवोल्यूशन लाना है, जो हम लोग कॉफी रेव्स कर रहे हैं, कि अब पर्सनल कनेक्ट को बिल्ड करना एंड पर्सनल कनेक्शन को बिल्ड करना। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ द डे, एआई बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको टूल की तरह यूज करें, उसको अपने करियर्स के लिए बेटरमेंट के लिए यूज करें, अपने लाइफ के बेटरमेंट के लिए यूज करें, बट सोशल कनेक्शन, ह्यूमन कनेक्शन बनाना स्टार्ट करें। आई थिंक दैट इज वन रेवोल्यूशन वी नीड टू।